विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सीएम आतिशी ने कहा, आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है। दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो आवास मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते अलॉट हुआ है, 3 महीने में दूसरी बार मुझे उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक सिविल सर्जनों को इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना की तर्ज पर ही इंतजाम करने का निर्देश दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आज ख्वाजा साहब के आस्थाने शरीफ में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की गई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुके हैं। लोग उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वे इस आपदा सरकार से मुक्त होंगे। अब दिल्ली सरकार द्वारा की गई लूट को अलविदा कहने का समय आ गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा रहेगी। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयं सेवक व्हीलचेयर तथा रैंप बनाए जाएंगे। गांधीनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली ने कहा, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है। जिस सरकार ने दिल्ली के लोगों को ठगा, लोगों को दुख दिया, जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस सरकार की मुक्ति में आहुति डालने का काम चुनाव आयोग की घोषणा के बाद शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से दिल्ली में बदलाव होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। तमिलनाडु की राज्यपाल RN रवि पारंपरिक वार्षिक संबोधन पढ़े बिना विधानसभा से चले गए। उनके आगमन पर केवल तमिल थाई वाजतू गाया गया और फिर उन्होंने सदन को सम्मान पूर्वक याद दिलाया और राष्ट्रगान गाने की अपील की। सदन में राज्यपाल के आगमन पर केवल तमिल थाई वाजतू गाया गया। राज्यपाल ने सदन को आदर पूर्वक याद दिलाया और राष्ट्रगान गाने की अपील की। हालांकि उन्होंने जिद्दी होकर मना कर दिया। संविधान और राष्ट्रगान के प्रति इस तरह के निर्लज अनादर में भागीदारी न बनने के लिए राज्यपाल ने गहरी पीड़ा में सदन छोड़ दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आप ही हमारी ताकत है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लामा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने भी रमेश बिधूड़ी की तरह आतिशी का अपमान किया है। अलका लामा ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी के बारे में जो कहा वो बिल्कुल अस्वीकार और निंदनीय है। वो पहले ही कालकाजी सीट से रेस से बाहर हो चुके हैं। अब मेरा सीधा मुकाबला सीएम आतिशी से है। देश के कई राज्यों में अब HMPV वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर देश भर में लोग डरे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से इस समय चिंता का कोई कारण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नाम लिए बिना प्राइवेट रैकेट को लेकर भी सभी को आगाह किया।